अब देखो भाई, हमने हाई स्कूल में आपको अम्ल, क्षार और लवण पढ़ा दिया है केमिस्ट्री में। अब हम चर्चा करते हैं आज पीएच मान पर। हमारे विद्यार्थियों की बड़ी रिक्वेस्ट है इसके लिए कि सर पीएच मान उस पर थोड़ा क्लियर किया जाए यूट्यूब पर। तो सब चीजों को देखते हुए हम पीएच मान को पूरी तरह परिभाषित करते हैं। सबसे पहले है इसमें पीएच मापक क्रम। मापक क्रम का मतलब होता है पैमाना। तो पीएच पैमाना होता क्या है? पीएच मापक क्रम दरअसल सबसे पहले वैज्ञानिक सारेंसन ने एक पैमाना बनाया है जिसको हम बोलते हैं पीएच मापक क्रम। ये पैमाना ये पहचान करवाता है कि कौन सी चीज अम्ल है, कौन सी चीज क्षार है। विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को मापने के लिए वैज्ञानिक सारेंसन ने एक पैमाना बनाया जिसे पीएच मापक क्रम कहते हैं। किसी भी विलयन की अम्लीयता क्षारीयता को मापने के लिए वैज्ञानिक सारेंसन ने एक पैमाना बनाया है जिसे बोलते हैं पीएच मापक क्रम। अब ये पैमाना होता क्या है? देखिए, इस पैमाने में ये चीज होती है इसमें मिड पॉइंट होता है 7 और इससे पीछे 6, 5, 4, 3, 2, 1, इससे आगे 8, 9, 10, 11, 12, 13 आदि। 7 को बोलते हैं हम उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु। इधर अम्लीयता और इधर होती है भाई क्षारीयता। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो विलयन जो अम्ल होगा उसका पीएच मान 7 से कम आएगा। अम्लों का सबका पीएच मान 7 से कम आएगा। और वो विलयन जो क्षारीय होगा उसका पीएच मान 7 से ज्यादा होगा। जो क्षारीय है उसका पीएच मान 7 से ज्यादा और जो अम्लीय है उसका पीएच मान 7 से कम होगा। और 7 को बोलते हैं भाई उदासीन बिंदु। मतलब ये ना अम्लीय है न क्षारीय है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। बिल्कुल प्योर वाटर है तो उसका पीएच मान माना जाएगा भाई 7। वो 7 पर जाके बोलेगा। और अगर उसमें कुछ अशुद्धि मिला दी तो भाई वो 7 से ऊपर या नीचे गड़बड़ा जाएगा। क्षारीय मिला दिया तो 7 से ऊपर बोलेगा, अम्लीय मिला दिया 7 से नीचे बोलेगा। पर यहां से आगे एक और बात है। वो बात ये है कि अगर किसी विलयन का पीएच मान 5 है और किसी विलयन का पीएच मान 4 है, होंगे तो दोनों ही अम्लीय, पर प्रबल अम्लीय माना जाएगा 4 वाला, क्योंकि अम्लीयता इधर बढ़ती है। और अगर किसी का पीएच मान 3 है तो वो इन दोनों से भी ज्यादा अम्लीय होगा, पर क्षारीयता उधर बढ़ेगी। अगर किसी विलयन का पीएच मान 8 है वो क्षारीय है, 10 है वो भी क्षारीय है, 11 है वो भी क्षारीय है, लेकिन सबसे अधिक प्रबल क्षारीय माना जाएगा 11 वाला। उससे कम क्षारीय 10 वाला और उससे भी कम क्षारीय माना जाएगा 8 वाला। क्षारीयता तो बेटा उधर बढ़ती है और अम्लीयता इधर बढ़ती है। मतलब जिसका पीएच मान इधर 6 से जितना नीचा जाता जाएगा वो उतना ही अधिक प्रबल अम्लीय होगा, और जिसका पीएच मान 7 से जितना अपर जाता जाएगा वो उतना ही अधिक क्षारीय होगा। ये ध्यान रखें, अम्लीयता इधर बढ़ेगी और क्षारीयता उधर बढ़ेगी। होंगे तो 7 से ऊपर के सभी क्षार,
पर जिसका पीएच मान ज्यादा की ओर चलता जाएगा वो प्रबल क्षारीय होगा, ज्यादा क्षारीय होगा। और इस तरफ में बात क्या आएगी कि जिसका पीएच मान जितना अधिक नीचे की तरफ जाता जाएगा वो अधिक अम्लीय होगा। होंगे तो सभी अम्ल। अच्छा, ये है पीएच पैमाना। अब इसके बाद हम बात करते हैं पीएच मान की। पीएच मान क्या होता है? पीएच मान किसी विलयन का पीएच मान 10 की वह ऋणात्मक घात है जो कि विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण को प्रदर्शित करता है या के बराबर होता है। किसी भी विलयन का पीएच मान 10 की वह ऋणात्मक घात है जो कि विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की मात्रा या उसकी सांद्रता के बराबर होता है। देखो भाई, अगर ये लिखा हुआ है A और इसे मैं ब्रैकेट में बंद कर दूं तो इसे बोलेंगे A की सांद्रता, A की सांद्रता। इसी तरह H आयन ये है और इसे ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया तो इसे बोलेंगे H आयन की सांद्रता। ब्रैकेट लगने पे वो उसकी सांद्रता मानी जाएगी। अब हमारे शब्द कह रहे हैं कि विलयन का पीएच मान 10 की वह ऋणात्मक घात है जो विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के बराबर होता है। तो इसका मतलब है पीएच मान 10 की ऋणात्मक घात है जो किसके बराबर है? विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के बराबर है। विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के बराबर है। हाइड्रोजन आयन उसमें कितना है? अगर हम इसमें लॉग ले लें तो लॉग 10 की घात माइनस पीएच बराबर लॉग H प्लस। अब आप जानते हैं लॉग में घात आगे आ जाती है तो ये हो जाएगा माइनस पीएच लॉग 10 बराबर लॉग H प्लस। ऐसी स्थिति में लॉग 10 का मान होता है 1, तो यहां रह जाएगा केवल पीएच और माइनस को उधर ले जाएं तो स्थिति ये बन जाएगी भाई पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस। ये इसका फॉर्मूला है जिसके आधार पर पीएच मान निकाला जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें, पीएच मान निकालने के लिए आपको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पता होनी चाहिए, तब आप पीएच मान निकाल सकते हैं। बहुत सी किताबों में इसकी ये भी परिभाषा दी जाती है कि विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का ऋण लॉगरिथम, विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण का माइनस लॉगरिथम पीएच मान के बराबर होता है। ये भी सही है सूत्र के आधार पर, ये भी सही है इसके आधार पर। तो ये पीएच मान। अब हम इसके सवाल बताते हैं आपको, 3-4 टाइप के हैं और इसी सूत्र के आधार पर चलना है आपको। पहला सवाल देखो, पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, सिंपल। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की घात माइनस 3 मोल प्रति लीटर। याद रखें सांद्रता मोल प्रति लीटर में या किसी दूसरे में भी दी जा सकती है।
या केवल पीछे एम या एन भी? मोल प्रति लीटर है। बिलियन का पीएच मान बताएं। तो 10 की घात -3 मोल प्रति लीटर है। बिलियन का पीएच मान बताएं। तो आप हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी दे रखी है आपको? 10 की घात -3 मोल प्रति लीटर। ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? पीएच मान। तो पीएच मान का सूत्र है -log H प्लस, लगा दीजिए मान। pH इज इक्वल टू -log 10 की घात -3। -3 आगे आ जाएगा तो pH बराबर माइनस गुणा -3 log 10, और log 10 का मान 1 होता है। ये कितना रह गया? 3। pH मान निकल आया 3। और इससे क्या पता चल रहा है कि विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय? जाहिर सी बात है कि ये भाई अम्लीय होगा। ये क्या होगा? अम्लीय होगा। क्यों? क्योंकि pH मान 7 से कम है। तो साधारण सवाल तो ये रहा कि आपको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे दी गई और आपने डायरेक्टली pH मान निकाल लिया। अब अगला एक और टाइप बताते हैं। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 2 × 10 की घात -3 m है। विलयन का pH मान बताएं। देखिए भाई, इस बार आपको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी दे रखी है? 2 × 10 की घात -3 m। इस m का मतलब वही है मोल प्रति लीटर। अब लगाइए सूत्र, pH बराबर -log H प्लस, लगाएं। pH बराबर -log 2 × 10 की घात -3। अब उसमें और इसमें कुछ खास अंतर नहीं है, बस वहां पर डायरेक्ट 10 की घात में दे रखा था, यहाँ पे एक और संख्या दे रखी है। तो जब दो संख्याएं log के गुणा में होती हैं तो वो ये हो जाता है pH बराबर log m इंटू n बराबर log m प्लस log n। तो ये हो जाएगा -log 2 और -log 10 की घात -3। log 2 का मान आप log टेबल से देख सकते हैं 0.3010 होता है, 0.3010, और माइनस इसमें वही प्रक्रिया लगेगी, दोबारा से गुणा -3 log 10। तो pH बराबर 0.3010 और ये हो जाएगा +3 log 10। अब log 10 का वैल्यू 1, pH बराबर 0.3010 प्लस 3। अब 3 में से इसे घटा दीजिए। तो अब इसे आप इसमें से घटा दीजिए तो ये लगभग आएगा 2.6989 लगभग इतना आ जाएगा। ये इसका pH मान निकल आया। एक बात अवश्य ध्यान रखें, यहाँ लॉग में कोई भी संख्या आएगी तो पेपर में आपको उसकी वैल्यू जरूर देनी होगी। log 2 आ जाए, log 3 आ जाए, log 5 आ जाए, तो उसका मान पेपर में दिया हुआ आता है कि इसका मान इतना होता है, और वो आप इसमें लगा सकते हैं, फिर आगे आगे कर सकते हैं। बस अब इससे अगली चीज, अगले टाइप का क्वेश्चन। अगले टाइप का क्वेश्चन ये कहता है
आपको अब तक हाइड्रोजन आयन सांद्रण दिया था, अब मानो आपको हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण दे दिया जाए। किसी विलयन का हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण 10⁻³ है, तो विलयन का पीएच मान बताएं। इस बार हमको हाइड्रोजन आयन सांद्रण नहीं दिया, क्या दिया है? हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण। यहाँ पे विद्यार्थी कभी कभी भूल कर जाते हैं, इसी को हाइड्रोजन आयन सांद्रण मान लेते हैं। हाइड्रोक्साइड होता है OH- और इसका सांद्रण दिया है, मतलब ये इसकी वैल्यू 10⁻³ और हमें पीएच मान निकालने के लिए चाहिए H+, इसकी वैल्यू, हाइड्रोजन आयन सांद्रण की वैल्यू चाहिए, हमें हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण की वैल्यू नहीं चाहिए पीएच निकालने के लिए। तो अब हम क्या करें, सुने, एक सूत्र होता है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण और हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण का गुणनफल होता है 10⁻14। ये स्थिर ताप पर 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयनिक गुणनफल है। इसकी वैल्यू, ये हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, इसकी वैल्यू 10⁻14 होती है। तो इस सूत्र के जरिए पहले इसका वैल्यू निकालेंगे हम, हाइड्रोजन आयन सांद्रण का, तब सूत्र में एप्लीकेबल करेंगे। तो H+ और ये आपको कितना दे रखा है 10⁻³ बराबर 10⁻14, ये इसके नीचे चला जाएगा। तो H+ इतना गुणा भाग तो आप कर ही लेते होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। हाई स्कूल में आने वाले बच्चे इतने कमजोर नहीं होते, कुछ होते भी हैं। ये ऊपर जाएगा तो 10⁻14 और प्लस का 3, तो कुल मिला के हाइड्रोजन आयन सांद्रण प्राप्त हुआ 10⁻11 m। अब आपको ये प्राप्त हो गया, तो यहां से तो आगे वही सब कुछ सरल है, अब तो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। H+ बराबर 10⁻11 m और pH बराबर होता है माइनस का log H+, तो लगा दीजिए भाई pH बराबर माइनस log, अब ये तो पुरानी प्रोसीजर हो गई, यहां तक तो आप पढ़ ही चुके हो। तो pH बराबर आ जाएगा 11 log 10 और log 10 का मान 1, तो pH बराबर 11। अब ये विलयन क्या होगा भाई, क्षारीय। क्या होगा, क्षारीय, क्योंकि pH मान 7 से अधिक आया है। तो यहाँ पे गलती करने की सबसे ज्यादा कोशिश होती है, किसी को हाइड्रोजन आयन सांद्रण मान लिया जाता है और जब इसको मान लेते हैं तो pH मान निकल के आता है 3, यहीं पे गलती होती है। pH मान 3 नहीं है, इसका 11 है। अच्छा, अब इसके बाद एक और टाइप है, चौथा आपके यहाँ, वैसे तो और भी है pH मान में, आपके यहाँ एक और है, उसे और बता देते हैं। HCl विलयन की सांद्रता (10⁻⁻6 m है, तो विलयन का pH मान बताएं। HCl विलयन की सांद्रता 10⁻⁻6 m है, तो ऐसी स्थिति में आपको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता तो दे नहीं रखी, तो पहले जिसका नाम दे रखा उसे तोड़िए उसके घटकों में। HCl 2 पार्टों में टूटेगा, H+ + Cl-। अब ये माना जाएगा कि जो HCl विलयन की सांद्रता है वही इसके हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी। तो इस हिसाब में H+ = HCl, मतलब जो HCl की सांद्रता वही हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ऐसा माना जाएगा। अब क्यों माना जाएगा भाई, ये तो बड़ी कक्षा की बात है, वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा प्रबल विद्युत अपघट्ट और दुर्बल विद्युत अपघट्ट।
ये प्रबल विद्युत अपघट्य में यही माना जाता है कि इसका पूर्ण आयनन हो जाता है, जो सांद्रता विलयन के आयन की। तो ऐसी स्थिति में इसकी वैल्यू हो गई, इसकी सांद्रता तो आपको दे रखी है 10⁻⁻⁶m। अब यहां से आगे तो भाई वो पुरानी प्रोसीजर है, pH बराबर -log H प्लस, और लगा लीजिए भाई pH बराबर -log 10⁻⁻⁶। तो pH बराबर 6 log 10, log 10 का मान 1, तो pH बराबर 6। विलयन अम्लीय होगा। बस इतनी सी बात। अब एक और हम क्षारीय वाला भी बता देते हैं। जैसे इसी में से है किसी KOH विलयन की सांद्रता 10⁻⁻⁴m है, तो विलयन का pH मान क्या होगा? अब इसमें KOH दिया है तो KOH को तोड़िए, KOH तो K प्लस प्लस OH माइनस। ये आयन आपको पहली वाली वीडियो में मिल जाएंगे, हमने आयन लिखाए हैं, उनसे सूत्र बनाना बताए हैं। तो अब इसमें यही माना जाएगा जो उसमें था, जैसे H आयन की सांद्रता बराबर विलयन की सांद्रता, यहाँ पे कहीं ना कहीं OH आयन बन रहा है, तो OH आयन की सांद्रता बराबर KOH की सांद्रता। तो इस हिसाब में आपके OH आयन की सांद्रता आ गई 10⁻⁻⁴m। अब यहां से आगे तो ये भी टाइप 3 ही बन गया। हमने अभी बताया था OH की सांद्रता दे रखी है, तो पहले फिर H की निकालिए, उसके बाद लगाइए। तो आपको सूत्र पता है, अभी अभी बताया है, H प्लस OH माइनस बराबर 10⁻⁴14। इसका वैल्यू लगाइए, H प्लस गुणा 10⁻⁴ बराबर 10⁻⁴। इसे इसके नीचे ले जाइए, तो H प्लस बराबर 10⁻⁴ बटे 10⁻⁴। ये सॉल्व होके आ जाएगा 10⁻⁻m। अब आपके पास H प्लस का मान आ गया, तो फिर तो आप pH मान निकाल लेंगे। pH बराबर -log H प्लस, तो pH बराबर -log 10⁻⁻10। ये 10 आगे आ जाएगा, तो pH बराबर 10 log 10, log 10 का मान 1, तो pH बराबर 10। और विलयन कैसा होगा? क्षारीय। और क्षारीय होगा क्या? क्षारीय तो होना ही चाहिए, KOH का विलयन है, KOH क्षार होता है, तो विलयन भी क्षारीय ही होना चाहिए। तो ये हमने 4 टाइप के आपको pH मान के सवाल बताए। हाई स्कूल स्तर में केवल इतना ही है pH मान के बारे में, इसके आगे नहीं दिया हुआ है। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद के गजट के अनुसार हम इतना ही इसमें आपको बता रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इसे नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे और अपनी परीक्षाओं के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई बंद करो आज।